नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप मेरे साथ देख रहे हैं सीधी बात। नाज़रीन, इस वक्त यौम ख़वातीन का शश-जिहात में गलगला है और अखबारात, मीडिया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो कि प्रिंट मीडिया, हर जानिब ख़वातीन के हुकूक़ को लेकर एक शोर सा बरपा है। एक तरफ ख़ुद ख़वातीन अपने हुकूक़ को लेकर आवाज़ें बुलंद कर रही हैं और दूसरी तरफ मर्द भी उनके हुकूक़ की अदायगी के मौजू पर बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं, जैसे उंगली काट कर ख़ुद को शहीदों में शामिल करना चाहते हों। लेकिन ज़रा कभी ज़मीनी हक़ाइक़ भी तो देखिए कि औरतों के हुकूक़ की फ़िल हकीकत सूरत हाल क्या है, उनकी इज़्ज़त व आबरू की पामाली का क्या हाल है, उनकी इस्मत व इज़्ज़त की बर्बादी में ख़ुद मर्दों का क्या सरगर्मी दिखा रहे हैं, ख़ुद मर्द क्या सरगर्मी दिखा रहे हैं। मुल्क पर तायराना नज़र डालिए और औरत की कसम पुरसी का जायज़ा लीजिए। क्या आपको नहीं लगता कि औरतों के सिलसिले में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? रेप के आदाद व शुमार का जायज़ा लीजिए तो आपको मालूम होगा कि सूरत हाल क्या है। सिर्फ दिल्ली पुलिस के हालिया डाटा मुलाहजा फरमाइए, जो मरकज़ी हुकूमत के तहत काम करती है, जो रेप के रिपोर्ट शुदा केसों में बढ़ोतरी की तरफ इशारा करती है। 15 मई साल 2018 तक 780 केस रिपोर्ट किए गए थे, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 3.03% ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए। ये मुल्क की राजधानी का हाल है, इस पर पूरे मुल्क को क़ियास किया जा सकता है। यानी सितम ज़रीफ़ी देखिए कि ये सब कुछ चल रहा है और यौम ख़वातीन भी तुझको एहतिशाम के साथ पहलू ब पहलू मनाया जा रहा है। नाज़रीन, हम ये नहीं कहते कि ये दिन मनाया ना जाए, ज़रूर मनाया जाना चाहिए, क्योंकि कम से कम साल में एक बार औरतों के मसाइल के बारे में मुल्क का हर तबका मुतवज्जा तो हो जाता है। लेकिन क्या सिर्फ इतना काफ़ी है? सीधी बात इस पर एक अलग नुक्ते नज़र रखता है और आज हम चाहते हैं कि उस पर खुलकर बात हो आप लोगों के सामने। नाज़रीन, जब भी ये दिन आता है आवाम के जज्बात में एक उबाल सा आ जाता है। मज़ामीन, तकारीर, तहारीर और इदारियों के एक ढेर लग जाते हैं और दूसरे ही दिन जज्बात के गुबारों में से हवा निकल जाती है और मामला वही हो जाता है। यानी जहां थे वहीं हम लोग रह जाते हैं और मामला टाइम टाइम फिश हो जाता है। ऐसा क्यों है? क्यों कोई ठोस काम या नतीजा निकलकर सामने नहीं आता? चाहे हुकूमती सतह पर हो कि अवामी सतह पर, ख़वातीन की तंजीमों की सतह पर हो कि NGOs की सतह पर, क्यों नहीं अमल में आता? इसका साफ मतलब यह है कि इस इशू को लेकर कोई भी तबका संजीदा नज़र नहीं आता, बल्कि सच्ची बात ये तो ये है कि खुद ख़वातीन इसमें संजीदा नहीं है। यौम ख़वातीन को ही ये चीख व पुकार करके रह जाती हैं, उनके हक़ में मर्दों के हल्के में भी हिमायती तहरीकें उठती हैं और जल्द ही गायब हो जाती हैं। आज आज़ादी ये निस्वां के चक्कर में खातून को मज़ीद मजबूर और बेबस और लाचार और बाजार की शय कर दी गई है। ये औरत, एक जगह निखत यास्मीन नामी एक मजमून निगार, खातून मजमून निगार ने लिखा था कि आज साइंस और टेक्नोलॉजी की बदौलत इंसानियत तरक्की के आला मदारिश तय करती चली जा रही है, कायनात को मुसख्खर करने की जद्दोजहद जारी है, मगर कुर्रे अर्ज़ पर मौजूद इंसानी ज़िंदगी हालत इस्तिराब में है। निस्फ इंसानियत यानी कि ख़वातीन जदीद तरक्की के पैमानों में देखते हैं तो बताइए ख़वातीन कहाँ नहीं हैं? हर जगह टीवी स्क्रीन पर गाते गुनगुनाते, झूमते लहराते जलवगर, शॉपिंग सेंटर के काउंटर पर खंदा गाहकों की मुंतजिर,
लबे सड़क कद आदम इश्तिहारात में दावत नज़ारा बनी, मसाज गाहों में लुत्फ तस्कीन की घड़ियां बहम पहुंचाते हुए, किसी पेट्रोल पंप पर आतिशे शौक भड़काते हुए, और रद्दी पेपर के रेड़े पर लदे हुए रसाइल के सरे वरक की जीनत, जहां से सफर ग्रैंड वेस्ट अजीमुशान कचरा गुंडी पर खत्म हो जाता है। नाज़रीन, आपको मालूम होना चाहिए कि हुकूक़ निस्वां और मुसावात मर्दुज़न के नारे मगरिब से उठे। ये उस तासुब और जुल्म का रद्द-ए-अमल था जो सदियों तक अहले कलीसा ने अपने माशरों पर ढाया, और 2 आलमी जंगों के बाद तबाहाल मईशत बहाली के लिए अफरादकार की किल्लत ने सनाती तरक्की के लिए औरतों को घर से बाहर ला खड़ा कर दिया। गो कि हमारा माशरे के अज्जाए तरकीबी और हयत मुख्तलिफ थे, मगर ऐसी उफ्ताद पड़ी कि तकलीद और अंधाधुंध तकलीद के सिवा कोई चारा न था। सो फरसूदा रसूम और रिवाज जो ला इल्मी, सदियों की गुलामी और दूसरी तहजीबों से मेल जोल का नतीजा थे, उसका शिकार खवातीन को मुसलसल एहसास दिलाया गया कि वो महकूम हैं, मजलूम हैं, मकहूर हैं। इस तरह सिन्फ नाजुक अपने मस्कन को आंधियों की नज़र करके इंसान साजी के अजीम काम से दस्त बरदार हो गई। आज हुकूक और मुसावात के नाम पर बदतरीन इस्तेहसाल अगर कोई बर्दाश्त कर रही है तो वो खवातीन है। शर्फ निसैयत से गिरे हुए कामों को बखुशी अंजाम दे रही है। क्या यही मसावात और हुकूक है निस्वां के? हरगिज नहीं नाज़रीन। ये तो बेइज्जती है एक बहन की, ये तो बेइज्जती है एक माँ की, ये बेइज्जती है एक बेटी और बीवी की और हर उस रिश्ते की जो इस खातून के साथ जुड़ी हुई है। आज़ादी का नाम नंगापन है तो फिर लानत है ऐसी आज़ादी पर। आज़ादी का मतलब जहेज के नाम पर खातून को परेशान करना, जला देना, मारना और तोड़ना है तो लानत है ऐसी आज़ादी पर। अगर आज़ादी का मतलब शराब खानों में खवातीन को रोजगारी के नाम पर जिस्म की नुमाइश है तो फिर लानत है ऐसी आज़ादी पर। जी हाँ नाज़रीन, पूरी दुनिया में आज खवातीन को सिवाय एक छोटी सी गिरी हुई मरी हुई शय के कुछ तस्वुर ही नहीं किया जा रहा। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की इजाजत है, ब्रेक के उस पार फिर आपसे गुफ्तगू करूंगा। नाज़रीन, इस्तकबाल है सीधी बात की अनोखी महफिल में। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 8 मार्च को आलमी यौम ख़वातीन क्यों मनाया जाता है। दरअसल 8 मार्च 1907 को शहर न्यूयॉर्क में ख़वातीन ने अपनी मुलाजिमत की शराइत बेहतर बनवाने के लिए एक पुरजोर एहतिजाज किया था। इस दौरान मुजाहिरे हुए, जलसे व जुलूस हुए। इस एहतिजाज के दौरान ख़वातीन पर तशद्दुद भी किया गया और फिर इस हुकूमत ने ख़वातीन के वो मुतालबात भी मान लिए। इसीलिए अक़वाम मुत्तहिदा ने इस आलमी यौम ख़वातीन से याद किया उसको, उस दिन को, और तमाम मुल्कों में एजेंडा लागू कर दिया कि इस दिन को यौम ख़वातीन के तौर पर मनाया जाए। नाज़रीन, आज पूरे आलम में हुकूक़ निस्वां के लिए लड़ने वाली और मुसावात की बात करने वाली तमाम तंजीमों को यकजा करो और उनसे पूछो कि इसराइल के जेल खानों में फ़िलिस्तीनी ख़वातीन के साथ इसराइली दरिंदे वहशियाना सलूक करते हैं। कश्मीरी, अफ़गान और इराक़ में लाखों की तादाद में ख़वातीन बेवा बन गई हैं।
किसी के गोद से बेटा छिना गया, किसी के सर से शोहर, किसी के बेटे के सर से बाप का साया उजड़ गया। लाखों की तादाद में खवातीन बेयारो मददगार जिंदगी गुजार रही हैं। शाम का हाल ही देख लीजिए। उन तंजीमों से पूछिए कि बांग्लादेश के रोहिंग्याई कैंपों में ऐसी कई हजार खवातीन पड़ी हैं जो जालिम बर्मा की फौज की वहशियाना ज्यादती का निशाना बनी। उसमें कई औरतें हामिला हैं। उनके हुकूक की, उनकी आजादी की कौन बात करेगा? गजा की पट्टी से बात कीजिए, कश्मीर की माओं से बात कीजिए, शाम की बहनों से बात कीजिए, उनके दर्द को सुनिए, फिर पता चलेगा कि मसावात की बात करने वालों की हकीकत क्या है। ये सब झूठे और मक्कार हैं। तंजीमें बनाकर मजलूमों की मदद करने के नाम पर मुस्लिम ममालिक के खरबा खरब रुपए जमा करते हुए और फिर सिर्फ कभी किसी इस मुल्क में तो कभी उस मुल्क में, कभी यहां तो कभी वहां आलमी सतह की मीटिंगें करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, मजम्मती करारदाद पेश करते हुए और बस खत्म। अरब ममालिक से मजलूमों के नाम से जमा की गई पूंजी कहां गई, कहां सर्फ हुई, किसको दिया, किसी को पता नहीं, और हिसाब किताब लेने वाला भी कोई नहीं। और अरब हुक्मरानों को क्या पड़ी है? उनके पास तो अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं, बस उसको लुटा रहे हैं और अपनी कुर्सी की हिफाजत कर रहे हैं। और वैसे भी ये मगरबी ममालिक और ये माशरे ये खातून को क्या मुसावत और बराबरी और उनके हुकूक देगी जो खुद एक औरत को टिश्यू पेपर के अलावा ज्यादा अहमियत नहीं देते। खातून को उसकी पहचान तो इस्लाम ने आज से 1400 साल पहले दी थी। जैसा कि हमारी बहन नौशीन सिद्दीकी ने अपने एक मजमून में लिखा है कि इस्लाम ही वो वाहिद मजहब है जिसने औरत को बिन मांगे हुकूक दिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाकर इन हुकूक को अमलन अपनी जिंदगी में उम्महातुल मुमिनीन बनात और सहाबियात को वदियत करके माशरे में खवातीन का मकाम मुतअय्यन किया। सबसे पहले इस्लाम ने औरत को मुकम्मल इंसान तस्लीम किया। माशरे का फिक्री रवैया और शऊर तब्दील करके औरत को इज्जत और एहतराम दिया। बेटी को अल्लाह की रहमत करार दिया, नेक बीवी को दुनिया की बेहतरीन मता बनाया और मां के कदमों तले जन्नत का तस्वुर दिया। इस्लाम ने बताया कि औरत सिर्फ मर्द की खुशनुदी के लिए नहीं बनाई गई बल्कि उसकी जिंदगी का मकसद भी अल्लाह की इताअत और रज़ाजोई है, और वो भी अल्लाह के यहां नेक आमाल की बिना पर बेहतरीन अज्र की मुस्तहिक है। इस्लाम ने निकाह के लिए औरत की रजामंदी को अहम रखा और शादी के बाद भी वालिदैन भाइयों को बेटी और बहन की पुष्टपनाही की ताकीद की। वालिदैन के घर से रुखसत होते वक्त निकाह के सबब उसकी तमाम माशी व समाजी जिम्मेदारी शोहर पर मुंतकिल करते हुए शोहर को बीवी की किफालत का जिम्मेदार ठहराया और महर को बतौर निशानी लाजिम किया। निकाह के जरिए से वजूद में आने वाली बुनियादी यकाई खानदान के लिए कुरान करीम ने मवद्दत और रहमत को बुनियाद करार दिया। इस्लाम ने औरत की जद्दोजहद का मैदान खानदान को करार देते हुए इनफिरादी और माशरती हालात के मुताबिक दीगर महाजों पर भी काम की इजाजत दी। माशरे में औरत की जान माल और आबरू को तहफ़्फ़ुज़ अता किया। माशरे के फ़र्द की हैसियत से उसे माशरे की तामीर और तरक्की का इस तरह जिम्मेदार ठहराया जिस तरह एक मर्द को ठहराया गया। 7वीं सदी ईस्वी में नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के हुकूक मिल्कियत और हुकूक वरासत अता किए जो यूरोप के ख़वातीन 17वीं यानी 17वीं सदी ईस्वी में इंतहाई जद्दोजहद के बाद हासिल हुए। इस्लाम ने औरत को खुला और फस्ख़ निकाह के इख्तियारात दिए, मुतल्लका और बीवी को दूसरी शादी की इजाज़त दी और इस मरहले पर उसकी राय को निस्बतन तरजीह दी गई। मां की हैसियत को बाप के मुकाबले 3 गुना ज्यादा मर्तबा दिया। खवातीन को अता करदा हुकूक की जमानत दी, माशी जिम्मेदारी से उसे फरागत दी, नमाज बाजमात, नमाज जुमा और नमाज जनाजा से इस्तिस्ना किया, जिहाद से इस्तिस्ना किया और घर की देखभाल, हमल, रज़ाअत और हज उम्रे की अदायगी पर जिहाद के दर्जात मिलने की खुशखबरी सुनाई।
फितरी मजबूरियों के सब इबादत से रुखसती दे दी और कानूनी गवाही से भी उसको बिल्कुल या रुखसत दे दिया गया। जी हाँ नाज़रीन, यही हकीकत है जिसको हम जानते ही नहीं है। एक छोटी सी ब्रेक की इजाजत, ब्रेक के उस पार कुछ और हकायक। नाजरीन, एक बार फिर आपका इस्तकबाल है सीधी बात की अनोखी महफिल में। नाज़रीन, बकौल नौशीन सिद्दीकी के औरत को दी गई ये तमाम रुखसतें मगरिबी तर्ज फ़िक्र में हुकूक़ निस्वां के हवाले से इम्तियाज़ात करार दी जाती हैं। मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना नज़र से देखें तो मालूम होगा कि हमारा दीन ही हमारा फ़ख्र है और हमारी सहाबियात हमारी रोल मॉडल्स हैं। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और दीगर सहाबियात हमारा मान है और सम्मान है। हज़रत खतीजा की ज़िंदगी को देखिए, आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढारस बनी। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया जब तमाम लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया था। अपने माल से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की और औलाद दी। सीरत आयशा पर नजर डालिए, जिनकी इल्म हैसियत औरतों में सबसे ज्यादा फ़क़ीह और साहिब इल्म होने की बिना पर बाज़ सहाबा किराम पर भी फ़ौक़ियत हासिल है। आप कमोबेश 200 सहाबा किराम की उस्ताद होने के साथ साथ निहायत शीरी कलाम व फसीहुल लिसान थी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर का टुकड़ा हज़रत फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका इस्तक़बाल खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर फरमाते थे, उन्हें बोसा देते और खुशामदीद कहते। ये मकाम इस्लाम ने औरत को दिया है। किसी दूसरे मजहब ने औरत को इतनी आज़ादी नहीं दी थी, न दी है जितनी कि इस्लाम ने दी है। इस्लाम हमारा ज़ाबिते हयात है और इस्लाम ही की वजह से औरत होना इज्जत है, जिल्लत नहीं, नेकी है, बदी नहीं, रोशनी है, अंधेरा नहीं। इस्लाम ही है जिसने सिन्फ़े नाजुक को एक ताकत की हैसियत से नवाजा। इस्लाम हकीकी तौर पर तबक़े हुकूक़ निस्वां का मुहसिन है। तमाम के तमाम मुस्लिम ख़वातीन को ये फ़ख्रिया कहना चाहिए कि आज मुझे औरत होने पर फ़ख्र है और यही मेरा इम्तियाज़ है और यही मेरी पहचान है। जी हाँ नाज़रीन, मुझे तिवालत में नहीं जाना, बस आज आज़ादी के नाम पर जिस तरह से ख़वातीन को इस्तेहसाल किया जा रहा है उसको बयां करना था। बसूरत दीगर इस वक्त दुनिया में ख़ातून ही क्या, किसी के भी हुकूक़ की बात नहीं हो रही है, बल्कि पूरी दुनिया में इस कदर अफरा तफरी का आलम है कि बहन और भाई का मुकद्दस रिश्ता पामाल किया जा रहा है। खातून से जुड़े हर रिश्ते को आज इस कदर कमजोर कर दिया गया है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मैं जिस जानिब आपको इशारा कर रहा हूं वो मौजू बहुत तवील है और ये मौजू का तमहीज सिर्फ ये है कि अखबारात उठाकर पढ़ ले, फिर पता चल जाएगा कि रेप की जो खबरें आती हैं वो कितनी घिनौनी और खतरनाक होती हैं। बहन भाई के साथ साथ बाप और बेटी के रिश्तों की पामाली की खबरें सुनकर अकलें दंग रह जाती हैं और महसूस करना पड़ता है कि क्या वाकई हम एक ऐसी दुनिया में बसते हैं जहां का वासी इंसान है। जी हां नाज़रीन, मैं अपनी बहनों से चलते चलते कहना चाहूंगा, याद रखिए कौमों की पहचान आपसे है। दुनिया में जितने भी बड़े बुजुर्गान दीन आए, साइंटिस्ट आए, मुहद्दिस व मुफस्सिर आए, या कोई भी दुनियावी एतबार से हो या दीनी एतबार से जिस ऊंचाई इज्जत व मर्तबत जहां तक पहुंचे उनको जनने वाली माएँ ही थी। कौम की इज्जत माँ, बहन, बेटी होती है। जब तक वो अपनी तमाम तर आज़ादियों के साथ घर को अपना मस्कन और सर छुपाने का जरिया बनाती रही, इज्जत और शर्फ की निगाहों से देखी जाती रही है। मगर आज घर के दहलीज के बाहर कदम रखा तो खुद को इख्तिसादी सतह पर मजबूत करने के चक्कर में फैशन परेड में केक वॉक की मॉडल बन गई।
कैट वॉक जिसको कहते हैं, उसकी मॉडल बन गई। मुकाबले हुस्न में शरीक औरत मां और बाजारों में खड़ी ग्राहकों की मुंतजिर बहन बन गई। समाजो माशरे की उचटती निगाहों से वो कहां तक खुद को महफूज तस्वुर करेगी। लाख चिल्लाए, लाख आवाज लगाए कि नहीं मैं आजाद हूं, मजबूत हूं, मगर इसके अंदर का जमीर उसको कोसता ही रहेगा, क्योंकि खातून की फितरत में ही अल्लाह ने हया और पर्दा रखा है। इसका ताल्लुक चाहे किसी भी मजहब से क्यों ना हो, और कोई भी किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले खातून इस बात का इनकार नहीं कर सकती, और शायद ही कोई करे। जी हाँ नाज़रीन, बहरकैफ नाज़रीन, सीधी बात का यही पैगाम है। ख़वातीन को सारे के सारे उलूम हासिल करना चाहिए और उनको हासिल करने देना चाहिए। इस्लाम इससे हरगिज़ नहीं रोकता, मगर इल्म के नाम पर बेहूदगी, बेहयाई, ऐसी चीज़ें जो दावत गुनाह का बाइस बन जाए तो फिर ये आज़ादी नहीं बल्कि शर्मिंदगी का बाइस बन जाती है। नाज़रीन, औरत हर रूप में अहम है। माँ है तो जन्नत है, बेटी है तो रहमत है, बहन है तो इज्जत है, और बीवी है तो मोहब्बत ही मोहब्बत है। इस सिन्फ नाजुक को हम कहाँ ले जा रहे हैं और ख़ुद हमारी बहनें अपनी पहचान को कहाँ तक ले जाने की कोशिश कर रही हैं, समझ में नहीं आता। लगता है हम सबको एक बार फिर आज़ादी के माने समझने होंगे, और बिलखुसूस हमारी ख़वातीन को। जी हाँ नाज़रीन, सीधी बात के पैगाम को समझे, उसके इशारे को समझे। मुझे इजाज़त दे, और आपसे दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।